guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. सबसे पहले हम वार्मली वेलकम करते हैं उन सब्सक्राइबर्स को जो हमारे चैनल को न्यूली सब्सक्राइब किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वो लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे और जो लोग लाइक कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं किचन में, और किचन में आते ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि हर खातून की किचन में जाते ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मिर्च मसालों वाला जो बॉक्स है उसके नीचे का स्टैंड मुझे गंदा लग रहा था। मैंने कहा यार इसको भी मैं पहले वॉश करूँगी। और जो मिर्च मसाले होते हैं वो तो हम यूजुअली ऐसे कर रहे होते हैं ना, जैसे एक मसाला ख़त्म हुआ एक बॉक्स में तो उसको वॉश किया फिर उसमें दैन मसाला डाल देते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है। तो वो तो अक्सर साफ़ ही होते हैं। ज़्यादातर ये स्टैंड गंदा होता है जब डेली बेस पे हम मसाले वगैरह निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ये इसको भी साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये चूल्हे के पास होता है तो इतना मसला होता है, इसके ऊपर ऑयल भी उड़ उड़ के जा रहा होता है, मसाले वगैरह गिर रहे होते हैं, तो बड़ा ग्रीसी सा हो जाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मेरी कोशिश होती है इसको मैं क्लियर रखूँ, क्योंकि जब मैं बॉक्स पकड़ती हूँ ना मुझे ज़रा सा भी ग्रीसी फ़ील हो ना मुझे बड़ी इचिंग होती है। तो इस वजह से कोशिश होती है यार इसको तो क्लियर किया जाए। आज मैं बना रही थी खाने में आलू अंडे का सालन, शोरबे वाले आलू अंडे बना रही हूँ। सोच रही थी कि यार मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो आज आलू अंडे का सालन बना लेते हैं, ये भी अच्छा लगता है। यहाँ पे अलमीर का आपको क्यूट सा हाथ नज़र आया होगा, वो अब अपने पाँव ऊपर करके तो ये इसको करने की कोशिश करता है बटन को ऑन, तो मैं बड़ा केयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे ये ऑयल वाला जग भी थोड़ा ग्रीसी हो गया था, मैंने साथ में गर्म पानी रख लिया था, उसके मदद के साथ में इसको साथ-साथ साफ़ करती जा रही थी ताकि ये क्लियर होता जाए। और आपको पता है कि ये भी जो ऑयल वाला जग है ना, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये बॉटल कह लें, ये जगनुमा बना हुआ, ये बड़ा ही फिट किस्म का एक टूल है। ये आप ले आएँ अपने किचन में ऐड अप कर लें, ये बहुत अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि इसमें ना ऑयल आप ज़्यादा हांडी में नहीं डालते हो। जैसे होता है ना हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल अक्सर हांडी में चला जाता है, या जितना अगर हमें रिक्वायर्ड है, अगर हम उससे कम डालें तो हमारी हंडिया भी हेल्थी बन सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग ऑयल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सही, यानी कि ऊपर तरी भी आनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए सालन, इस तरह की हमारी वो होती है मेंटालिटी। तो अगर आप ये जग ले लोगे ना तो ये आपको इतना फ़ायदा देगा। यहाँ मैं गर्म पानी डाल रही थी इसमें और इसके ऊपर भी डाल रही थी ताकि ये साथ के साथ थोड़ा-सा इसके ऊपर से जो ऑयल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए और वॉश हो जाए। तो ये आपको जग का ये फ़ायदा होगा कि आप ऑयल अगर फ़र्ज़ करें अगर आप 5 या 6 स्पून ऐड करते हैं अपने खाने में, तो उसमें ये होगा कि आप इसको लेस ऑयल में पकाना शुरू कर दोगे। और ये रूटीन मेरी भी इस जग को लेने के बाद ही बनी है। इससे पहले मैं यूँ ही करती थी कि मेरे पास एक बॉक्स था, उसमें मैं डाल देती थी और मैं चम्मच से निकाल रही होती थी। तो उसमें मुझे लगता था कि मेरे खाने में ऑयल ज़्यादा जा रहा है। लेकिन ये जो होता है ना, इससे आप इसके ऊपर जो ढक्कन है उसके साथ आप बैलेंस भी कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत फिट किस्म का टूल है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और एक बॉटल भी आती है जो बिल्कुल ही वो छोटा-सा उसका होल होता है और उससे और भी कम ऑयल निकलता है, तो ये अच्छा है। तो वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बाहर रखा था, मैंने कहा हवा से ये सूख जाएगा, फिर मैं बॉक्स साफ़ करके इसमें असेंबल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ ही मसाले को स्टीम करके वहाँ पे मसाला डाल दिया था, उसकी मैं भुनाई कर रही थी, साथ के साथ आलू मैंने कट करके रख लिए हुए थे। और इसी तरह होता है कि हम लोग जब किचन में जाते हैं ना, तो एक काम के साथ हम 10 काम और कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब ये सारी शेल्फ़ भी क्लियर करने वाली थी, तो मैंने कहा चलो साथ ये भी कर देते हैं। वहाँ पे मेरा हंडिया का मसाला भी हो रहा है और उसकी बुनाई अच्छे से हो रही थी, तो मैंने कहा बेहतर यही है कि यार साथ ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ, ताकि एक ही दफ़ा काम समेट के ख़त्म करके फिर मैं निकलूँगी किचन से बाहर। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी मसाले की शक्ल आ गई थी, इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं कि मसाला ही मसाला आपको नज़र आ रहा है, ऑयल लेस नज़र आ रहा है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अब ना लेस ऑयल में ही खाना बनाऊँ। वैसे भी यार ऑयल कौन-सा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। और सबसे मज़े की बात मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैंने आपसे पिछले दिनों ज़िक्र किया था अपने वेट लॉस जर्नी का कि यार मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वेट लॉस जर्नी का जो है वो कोई ना कोई पार्ट आपके साथ शेयर करती रहूँ। मुझे 1 एंड हाफ मंथ हो गया है इस चीज़ को करते हुए। तो मैंने क्या किया कि रात में ना हम लोग बाहर निकले
फार्मेसी से कुछ मेडिसिन्स चाहिए थी। अलमीर का बड़ा पेट ख़राब हो रहा था, लूज़ मोशन कर रहा था, तो मैंने कहा चलें फार्मेसी निकलते हैं और कुछ मेडिसिन ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना कितना प्यारा साफ़ हो गया ना। जब चीज़ें साफ़ होती हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। तो मुझे तो इतना सैटिस्फाइंग लगता है ना जब चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं साथ के साथ, मुझे बड़ा मज़ा आता है किचन में चीज़ें साफ़ करने का। उनको अब ये यहाँ पे मैं चीनी वाला डिब्बा देख रही थी, मैंने कहा यार ये भी थोड़ा-सा गंदा हो रहा है, इसको भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी वेट लॉस का। अच्छा, हम लोग ना गए, तो मैंने फ़ार्मेसी पे ना मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा भाई आपके पास वेट मशीन है? कहता है जी मैम वेट मशीन अंदर पड़ी हुई है, आपने वेट करना? मैंने कहा जी। अच्छा, मैं डर भी रही थी क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि यार मतलब मेरा वेट ना अब कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने कंट्रोल किया। अब यहाँ पे आप फ्लोर देख रहे हैं, फ्लोर भी गंदा हो रहा था, मैंने यहाँ से गर्म पानी लेके ना अब मैं नीचे भी फ्लोर सारा साफ़ करूँगी, थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड करके, इतना अच्छा साफ़ हो जाता है गर्म पानी से, ऐसे टाइल्स चमकना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, मैं गई, मैंने बड़े डरते-डरते ना ऊपर खड़े होके जब वेट चेक किया तो ओह माय गॉड! यार मेरा 3 केजी वेट जो है वो कम हुआ। मैं इतनी हैरान हुई, हालाँकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, हाँ, आप हैरान होंगे जब मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँगी, आप कहेंगे हैं वाक़ई आपने इस तरह कम कर लिया। और खाना भी मैं मतलब पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाती, यानी कि मैं कोई 2-2 3-3 रोटियाँ नहीं खाती, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा मील नहीं लेती। ठीक है, चावल हैं तो चावल भी, हाँ, चावल लवर हूँ मैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक भर के प्लेट लेती हूँ, लेकिन बहुत फुल नहीं, लेकिन मैं एक प्लेट ऐसी बना लेती हूँ अपने लिए जो मुझे सैटिस्फ़ाई करे कि यार मैंने राइस खाए हैं, मेरा राइस लवर हूँ ना, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है राइस खाना। तो ग्रेवी वाले सालन के साथ और भी मज़ा आ रहा था। अच्छा, मैं वहाँ पे चली गई, जाके वेट चेक किया, जब वेट चेक किया तो ओह माय गॉड! यानी कि 3 केजी मेरा कम हुआ था यार। तो लास्ट मंथ मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना टेस्ट करवाने के लिए बोन्स का, तो क्योंकि मुझे ना कभी-कभार पेन रहती थी, तो मैंने कहा चलें एक टेस्ट करवा लेते हैं। अभी नेक्स्ट वीक में भी मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैंने तब भी जाना था, तब भी वेट चेक हो सकता था। डॉक्टर ने भी कहा कि आप थोड़ा-सा अपना वेट जो है वो कम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने अंडे छील लिए थे, वहाँ पे आलू वग़ैरह डाल के भुनाई करके मैंने पानी डाल दिया था ताकि उसका अच्छा सा एक शोरबा बन जाए और आलू भी गल जाएँ। फिर अंडे हम बाद में ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब मैं फ्लोर साथ-साथ क्लियर करूँगी। तो अच्छा, ये देखें यहाँ पे टेबल भी गंदा हो रहा था। टेबल इसलिए गंदा हो रहा था कि ये अलमीर ना पता है क्या करता है, जब हम लोग कोई नाश्ता, खाना कुछ भी कर रहे होते हैं ना, अलमीर ऊपर हाथ मार रहा होता है। छोटा है ना, अभी उससे समझ नहीं है, तो वो ऊपर ना कोई फिंगरप्रिंट्स हो, ये इस तरह गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो, ये टेबल हमारा सारा दिन बहुत यूज़ होता है क्योंकि खाना, नाश्ता सारी चीज़ें इसी के ऊपर हो रही होती हैं। ये मैंने लाउंज में रखा हुआ है, तो हमारा ओपन किचन है। तो ओपन किचन का यही होता है कि यार आपको सारा जो है ना वो अच्छा नज़र आना चाहिए ना, मतलब कोई अचानक से आ भी जाता है और आप खुद, सबसे बड़ी बात है, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि यार मेरा घर क्लियर है, साफ़ है। तो यहाँ पे अब मैं फ्लोर क्लियर करूँगी और यहाँ पे ये किचन का भी साथ के साथ हो गया सारा काम। तो जो वेट लॉस की बात है यार, वो इतना सिंपल है ना, आपको अपना वेट कैसे कम करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी मील चेक करनी होती है कि यार आप अपनी मील में क्या खा रहे हो? आप डेली बेस पे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ले रहे हो? लाइक आप चीनी ज़्यादा ले रहे हो, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो? ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, आपने सोचना, आपको वेट लॉस करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले नोट करना शुरू किया कि यार मैं ज़्यादा क्या ले रही हूँ। मैंने अपनी मील पे गौर किया, यार मैं मील तो ज़्यादा नहीं लेती, मैं मील तो ज़्यादा नहीं ले रही होती। इसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, मैं जंक फूड खा रही थी, मैं कोल्ड ड्रिंक डेली बेस पे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते थे। तो क्योंकि हस्बैंड को पसंद है, तो वो क्या करते थे, खाने के साथ एक गोली क्रिएट आता ही आता था हमारे घर। 1 वीक में 1 क्रिएट आ गया। अच्छा, वो क्रिएट आता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक हमने साथ मस्ट ऐड कर लेनी। हम लोग टेबल पे रख लेते थे, पानी कम पीते थे, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे थे। जंक फूड हम हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे थे, कभी ऑर्डर कर देने, पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर देने, कभी बर्गर आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा सालन कितना प्यारा लग रहा है, बन के रेडी हो गया है और इतना अच्छा सा उसके ऊपर कलर आया। ऑयल भी आप देख रहे हैं, ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, लेस ऑयल में ही मैंने बनाया है।
तो ये जग मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर ही बाय कर लें, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। अब यहाँ पे मैं अंडे कट करके इसके अंदर रख दूँगी, तो मेरा सालन तैयार हो गया। तो ऊपर थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे हल्का-सा। वैसे मैं सालन में गरम मसाला तभी ऐड करती हूँ जब उसका शोरबा मैं बना रही होती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं ऐड करती क्योंकि वो गले को लगता है जाके। तो देखिए कितना अच्छा हमारा सालन तैयार हो गया। तो मैं आपसे वेट लॉस का ही आपको बता रही थी। मैंने जब वो चीज़ें गौर करना शुरू की ना, तो मुझे लगा कि यार ये ज़्यादती हो रही है खुद के साथ। मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आपको कम करना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने साथ के साथ ना कोल्ड ड्रिंक आहिस्ता-आहिस्ता कम करना शुरू कर दी। पहले मैं डेली बेस पे पी रही थी 2-3 ग्लास खाने के साथ, ठीक है? उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसको कम करना शुरू कर दिया। अब मैं ये भी नहीं करती कि यार मुझे क्रेविंग हुई है, मैं नहीं पी रही। मैं ना खुद को तरसाती नहीं हूँ। मुझे पता है जब बंदा ना खुद को कंट्रोल करता है ना, तरसाता है, अच्छा यार नहीं मैं तो वेट लॉस कर रहा हूँ, सारा बेड़ा गर्क तब होता है। फिर बंदा ना ओवर ईटिंग पे जाता है। तो जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज का ग्लास भी साफ क्लियर कर दिया था। किचन देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया, खाना बन के रेडी हो गया। अब यहाँ चावल बना लूँगी इसके साथ, यहाँ रोटी बनाऊँगी देखें। तो मैं इसी तरह करके ना, तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप पे कंट्रोल किया। मैंने कोल्ड ड्रिंक को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।